हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार और मैं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत से शहर प्राग में रहता हूं। तो चलिए, आज आप लोग को बचाता हूं मैं कुछ फ्रॉड केसेस से, जो कि आपके साथ भी हो सकते हैं। उस जालसाजी की दुनिया को जो है वो उजागर करने की कोशिश करता हूं और वक्त रहते आप उनमें पढ़ने से बच जाओ, इस तरीके से आपको जो है वो अवेयर करने की कोशिश करता हूं। देखो, मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ या फिर एक प्रोफेशनल जो है वो स्पीकर नहीं हूँ, तो मेरी बातों में कुछ ग्लिच हो सकते हैं, कुछ पॉइंट्स मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। बट जो मैं बताना चाहता हूँ उसके एसेंस को समझने की कोशिश करना, ये इस चीज़ से आप जो है वो अपना एक बहुत बड़ा पैसा जो है वो गंवाने से बच जाओगे। क्योंकि अभी रिसेंटली जो है वो मैं कुछ मास्टर्स और बैचलर्स के स्टूडेंट से मिला यहाँ चेक रिपब्लिक में, प्राग में ही। उनसे किसी कंसल्टेंसी वाले ने 5 से लेकर के 10 लाख रुपए तक ऐंठे हैं किसी एक कोर्स में एडमिशन दिलाने के नाम पे। और मतलब क्या बोलूँ मैं, वो बच्चे इतने डिप्रेस्ड हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनको इस कंट्री के बारे में नहीं पता है, उनको इस यहाँ के लोगों के बारे में नहीं पता है, इस कंट्री की वाइब्स नहीं पता है, उनको यूरोप के बारे में कोई आइडिया नहीं है। जस्ट उनको जो है वो होता है ना कि एक डिपोर्ट कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके से सप्लाई कर दिया गया है। और इस तरीके से ओवर सप्लाई जो है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में कंसल्टेंसीज कर रही हैं, और ये उन बच्चों को टारगेट बना रही हैं जिन बच्चों के पास जो है वो पैसा ज़्यादा नहीं होता है और नहीं उनके पास क्षमता होती है उस कोर्स के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने की। तो चलिए, मैंने कुछ कैटेगरीज़ बना रखी हैं। उन कैटेगरीज़ में जो है वो आप अपने आप को एनालाइज़ कर लेना कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो, फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखो, 4 कैटेगरीज़ हैं जिनको कि कंसल्टेंसी जो है वो टारगेट करती हैं। पहली कैटेगरी है कि आपके पास पैसा कम है और आपके पास जो टैलेंट है या आपकी जो कैपेसिटी है वो भरपूर है। दूसरी कैटेगरी है कि आपके पास पैसा ज़्यादा है, भरपूर पैसा है, और आपके पास जो क्षमता है उस कोर्स में एडमिशन लेने की वो कम है। तीसरी कैटेगरी जो है वो है कि आपके पास पैसा भी भरपूर है और आप जो है वो आपके ग्रेड्स भी अच्छे हैं, आप हर एक उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हो उस यूनिवर्सिटी की जो है। और जो चौथी कैटेगरी है वो है कि आपके पास पैसा भी कम है और आपके पास जो है वो क्षमता भी नहीं है, आपकी ग्रेड्स बहुत ही कम हैं। तो इन 4 कैटेगरीज़ में अगर देखूँ तो जो 2 कैटेगरी हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है और उसके एवज में उनकी क्षमता अच्छी खासी है या फिर क्षमता कम है, ये दोनों कैटेगरी जो है सेफ़ है। सेफ़ इन टर्म्स ऑफ मनी, बट उनका टाइम तो जो है वो मतलब जाता ही है, वेस्ट होता ही है। बट इन टर्म्स ऑफ मनी ही मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो ये दोनों कैटेगरी तो चलो सेफ़ है क्योंकि पैसा ज़्यादा है, 10-5 लाख रुपए चले भी गए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसे बच्चे बहुत कम होते हैं। और ये जो 2 कैटेगरी जो और बची कि जिनके पास पैसा कम है, लेकिन उसमें से एक कंडीशन है कि आपकी क्षमता अच्छी खासी है, ग्रेड्स अच्छे हैं, और दूसरे है कि आपका पैसा कम है लेकिन आपके पास ग्रेड्स भी नहीं है, क्षमता भी नहीं है। ये दोनों सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं और सबसे ज़्यादा पीड़ित बच्चे हैं ये, और इनकी ही संख्या सबसे ज़्यादा होती है। मेरे ख्याल से अगर परसेंटेज मैं बताऊँ तो लगभग 70 से 80% बच्चे जो हैं वो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि ऐसे ही बच्चे आकर के जो हैं वो जॉब करना चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब वगैरह, और जो हैं वो मतलब अपने लगाए हुए पैसे को जल्दी से जल्दी रिकवर करके जो है वो प्रॉफिट भी कमाना चाहते हैं। प्रॉफिट इन द सेंस कि सेव भी करना चाहते हैं। तो अगर आप इन दोनों कैटेगरी में आते हो या फिर अगर आप इन चारों कैटेगरी में से किसी में भी आते हो, तो पता है प्रॉब्लम क्या है आपकी फ्रॉड, मतलब आपके साथ फ्रॉड होने की प्रॉब्लम ये है कि आपके पास क्षमता है या नहीं है ये सेकेंडरी है। मेन चीज़ है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन एज है, कितने सालों से चलाया जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही इस आज की दुनिया में जो है
वो आप कितना भी आगे जा सकते हो और कितना भी पीछे छूट सकते हो। तो उस इन्फॉर्मेशन को ही जो है वो यूज़ करके ये कंसल्टेंसीज़ जो हैं वो आपको जो है मैनिपुलेट करती हैं या फिर आपका फ़ायदा उठाती हैं, और आपके पैसे जो हैं वो आपसे ही ऐंठती हैं, आपका ही हाथ मरोड़ करके, और आप खुशी खुशी जो है देते हो इनको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी कंसल्टेंसीज़ जो हैं वो ख़राब हैं, सारी कंसल्टेंसीज़ फ्रॉड हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद ही अपने बैचलर्स और मास्टर्स के टाइम पे जो है वो कम से कम मेरे ख्याल से 20-30 कंसल्टेंसीज़ में मैंने विज़िट किया होगा, और उसमें से लेकिन 20% ही कंसल्टेंसीज़ थी जो कि जेन्युइन थी। जो एजेंट्स थे वो जेन्युइन थे, मतलब उन्होंने जेन्युइनली मेरी सीवी बनाई, उन्होंने मेरे मोटिवेशन लेटर, मेरे कवर लेटर जो है लिखे, और वो खुद बता रहे थे कि अच्छा ठीक है, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, और उनकी फ़ीस भी बहुत ही रीज़नेबल थी। और जब मैंने उनको वेरीफाई किया खुद के सोर्सेज़ के थ्रू, खुद से जो मैंने रिसर्च की नेट पे देखा मैंने, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रियलिस्टिक थी, मतलब हवाई बातें नहीं थी। तो चलिए पॉइंट पे वापस आते हैं कि इन्फॉर्मेशन की जो है ये इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाती हैं कंसल्टेंसीज़। तो देखो यार, बाहर जा कर के जो आपको सुनहरे ख्वाब बेचे जाते हैं, आप इतने मैच्योर्ड तो हो ही चुके होगे। अगर आप इतना बड़ा स्टेप लेना चाहते हो कि मैं अपने देश को छोड़ के बाहर जा रहा हूँ, तो आपको इतनी समझ है कि कौन आपके साथ जो है वो मतलब हवाई बातें कर रहा है, या फिर कौन जो है वो जेन्युइनली आपसे जो है वो चीज़ें शेयर कर रहा है, रियलिटी में आपसे बात कर रहा है। तो इस चीज़ को आप कैसे डिफ़ाइन करोगे, या फिर इस चीज़ को कैसे पहचानोगे कि वो जेन्युइन है या नहीं है, या फिर मतलब वो सुनहरी दुनिया सिर्फ़ एक काल्पनिक मतलब बातें हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए जो है मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं जिनको कि आपको फॉलो करना चाहिए अगर आप बाहर जाके पढ़ाई लिखाई करना चाहते हो तो। और फॉर श्योर अगर इन बातों को अगर आप फॉलो करोगे और उसके बाद अगर आप किसी कंसल्टेंसी के पास जाओगे, तो आप ये पहचान पाओगे कि वो कंसल्टेंसी जेन्युइन है या फिर वो फ्रॉड है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आपने इन बातों को फॉलो किया तो आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है विज़न और इमेजिनेशन। लेट्स सपोज़ कि मैं चेक रिपब्लिक में रहता हूँ, तो मैं यहीं की बात करता हूँ। विज़न और इमेजिनेशन आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी कि वहाँ जा कर के आप क्या कर सकते हो। कोई आपको बताएगा नहीं कि आप ये कर सकते हो, आपको खुद पता होना चाहिए कि आप वहाँ जाके क्या क्या कर सकते हो। अपनी इमेजिनेशन जो है वो ब्रॉड करनी है, बढ़ानी है, बट वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। तो ये कैसे होगा? ये होगा कि आप जिस भी सेक्टर में, आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, वो फर्दर आगे जा कर के कोई जॉब सेक्टर में अलाइन हो जाएगा। तो उस जॉब सेक्टर के बारे में उस कंट्री में आप रिसर्च करो कि क्या चीज़ें हैं, क्या फ्यूचर है, तमाम चीज़ें आप उसके इर्द गिर्द जो है खोजने की कोशिश करो। और उस वजह से जो है, इस चीज़ से जो है वो आपकी जो क्षमता है, जो सोच है उस कंट्री को लेकर के, वो ब्रॉड होगी, और आप जो है वो रियल में जो है वो पहले ही उसको महसूस कर पाओगे। अच्छा ठीक है, वहाँ पे तो ऐसा है। अब क्या पता वो बहुत अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो एनालाइज करना आपका काम होगा। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है कि अपनी अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करना, अपनी स्किल्स को डेवलप करना, बात करना, एक्सट्रोवर्ट बनना, प्लस जो है वो इन्फॉर्मेशंस, जैसा मैंने बताया, इन्फॉर्मेशंस हर जगह से गैदर करना उस पर्टिकुलर कंट्री के बारे में, सिर्फ जहाँ भी आप जाना चाहते हो, उस कोर्स के बारे में, उस यूनिवर्सिटी के बारे में, वहाँ के प्रोफेसर्स, वहाँ की फैकल्टीज़ के बारे में, वहाँ के बच्चों की जो रिव्यूज़ हैं उसके बारे में, उस यूनिवर्सिटी के हो सके तो आपके डिपार्टमेंट या आपके फैकल्टी के एलुमनाइज़ के बारे में, उस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री के बारे में, उस यूनिवर्सिटी के फंडिंग के बारे में, उस यूनिवर्सिटी में जो है वो, वैसे कैंपस प्लेसमेंट का तो सिस्टम नहीं है, बट जितने भी कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स वगैरह होते हैं, इन सारे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, इन सब चीज़ों को जो है वो आपको एनालाइज करना है
कि वो कितनी डाइवर्स यूनिवर्सिटी है, वो वो वाइब्रेंट है कि नहीं है, या फिर वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो जैसे इंडिया में होता है कि लाइसेंस सरकार से लेकर के ऐसे ही खुल गई है और जो है वो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होता है उसमें, सिर्फ विदेश में है, बस इतना है। और उस यूनिवर्सिटी की अगर तुलना की जाए तो वो इंडिया में जो है खेतों के बीच में बनी एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जहाँ कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डिग्री प्रोवाइड की जाती है। तो इन सारे चीज़ों को जो है इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी है जितनी हो सके उतनी खुद से, और प्लस जो है वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, अपने स्टैंडर्ड को जो है वो फील करना है कि मैं जो है वो कंफर्टेबल हूँ किसी अनजान जगह पे जा कर के अनजान लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में कि नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। थर्ड है यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करना। खुद से यूनिवर्सिटी सर्च करो, खुद से जो है वहाँ के प्रोफेसर्स को मेल करो, खुद से उनकी जो एप्लीकेशन पोर्टल है उसके थ्रू जाओ, उसको प्रोसेस करो और अपना एडमिशन खुद से ही सिक्योर करो। एटलीस्ट उस प्रोसेस को तो फॉलो करो और यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करो खुद से। जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन करके वेबसाइट है, इसके अलावा क्यूएस की है, शंघाई रैंकिंग है, इसके अलावा जो है वो और भी तमाम रैंकिंग की वेबसाइट्स हैं, उसमें जा कर के पर्टिकुलर सबसे पहले अपना एरिया सेलेक्ट करो और उसके बेस पे जो है वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ अपने एरिया में अपने कोर्स के रिगार्डिंग जो है वो फ़िल्टर करो, देन उसमें एप्लीकेशन खुद से ही प्रोसेस करो। हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलो और उसमें अपने कोर्स के कैटलॉग में जाओ और वहाँ पे देखो कि वो किस तरीके से जो है किस प्रोसेस के थ्रू एडमिशन लेते हैं, और उन सारे रिक्वायरमेंट्स को पढ़ो और ख़ुद से ही जो है ये सारी नॉलेज गैदर करो और फिर एट लास्ट जो है वो प्रोसेस करो अपने एप्लीकेशन को खुद से। चलिए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि पेशेंस बना के रखना है। देखो फॉरेन एजुकेशन में जो है वो मतलब फ़ॉरेन में एडमिशन लेना बड़ा धैर्य का काम होता है, क्योंकि थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। आज एप्लीकेशन हुआ तो आज से 5 महीने बाद क्या पता आपको जो है वो पता चलेगा आपका रिज़ल्ट। तो तब तक के लिए आपको ऐसा नहीं है कि एक ही यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करके रुक जाना है, एप्लीकेशन करते रहना है, बट जो पिछला एप्लीकेशन कर चुके हो उसके रिज़ल्ट के लिए जो है वो पेशेंस बना के रखो, धैर्य रखो, कुछ ना कुछ होगा, घबराना नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फॉलो द स्टेप विच स्टार्टेड ऑन कोर्स एडमिशन। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि स्टेप जो है वो फॉलो करना है, जो भी एडमिशन के रिगार्डिंग हैं वो सब लिखे होते हैं। अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान हो तो आप वो सब कुछ देख सकते हो, बस घबराते हो कि मैं समझ नहीं पाऊँगा या फिर वो इतने कॉम्प्लिकेटेड होती हैं बाहर की चीज़ें। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, जस्ट एक बार पढ़ने की ज़रूरत होती है, सब समझ जाओगे। चलो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ें हैं ये थोड़ी सी ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि जिसके बेस पे जो है वो आपको एक काल्पनिक दुनिया बेची जाती है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत लुभावने होते हैं। देखो मैंने क्या किया था मैं तो वो बताता हूँ, और आप भी ये चीज़ कर सकते हो। जिस भी कंट्री में आपको भेजा जा रहा है, कंसल्टेंसी जो आपको बता रही है कि वहाँ ऐसा है ऐसा है ऐसा है, यूनिवर्सिटी ऐसी है वैसी है, आपके पास गूगल बाबा है, आपके पास गूगल स्ट्रीट व्यू है, आपके पास गूगल अर्थ है। आप उस इंडिया में बैठे बैठे यूनिवर्सिटी का कैंपस देख सकते हो, आप उस शहर को देख सकते हो, आप उस शहर की गलियों में टहल सकते हो, आप एक्चुअल में देख सकते हो कि वहाँ की सोसाइटी कैसी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपकी यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो देश जो है वो दिखने में कैसा है, वो पर्टिकुलर शहर जो है वो कितना बड़ा है, और वहाँ पे जो है वो कितनी पॉपुलेशन है, क्या है, तमाम चीज़ें, और एकदम रियल एक्सपीरियंस के साथ आप स्ट्रीट पे घूम सकते हो स्ट्रीट व्यू के द्वारा। मैं तो पर्सनली बता रहा हूँ कि मेरा एडमिशन जिन जिन कंट्री में हुआ था, मैं उन कंट्री की गलियों में पहले ही वर्चुअली घूम चुका हूँ। मैं प्राग में जो है वो ऑलरेडी इसकी बहुत सारी गलियों में घूम चुका था स्ट्रीट व्यू के द्वारा, और मैं जब गया तो फिर मुझे लगा कि अच्छा हाँ सही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो रियलिस्टिक जो है वो अप्रोच अपनानी है, ताकि जो है आपको कोई मतलब झूठ आपको बेच ना सके।
इसके अलावा जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो उस यूनिवर्सिटी की जो मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट को फॉलो करना है, ताकि आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। वीज़ा रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो सब कुछ आपको पता चल पाए। इसके अलावा फेसबुक और कोरा पे जा करके अपने क्वेश्चंस टाइप करने हैं। बेसिकली कोरा पे अपने क्वेश्चंस टाइप करने हैं और फेसबुक में उन ग्रुप्स में घुसना है जहाँ पे आप जाना चाहते हो। वहाँ के बच्चों से खुद ही कांटेक्ट करने की कोशिश करना है। उस यूनिवर्सिटीज़ के पेज को सर्च करना है लिंक्डइन पे या फिर फेसबुक पे, और वहाँ पे जो बच्चे होंगे उन बच्चों से डायरेक्टली बात करने की कोशिश करनी है। कुल मिला करके इन बातों को अगर सम अप किया जाए तो यही है कि सारा का सारा खेल इन्फॉर्मेशन का है, और ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नॉर्मली यूरोपियन यूनिवर्सिटी में फ्री में होता है। एडमिशन फ़ीस कुछ नहीं होती है। हाँ, जो अगर ट्यूशन फ़ीस होती है तो वो बहुत कम होती है, नॉमिनल होती है या नहीं भी होती है। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो इन सबको जो है एक्सप्लोर करना है और अपने मेहनत के पैसे को जो है वो किसी और के हाथों में, किसी फ्रॉड के हाथों में देने से बचना है। ठीक है? तो चलिए ठीक है, मैंने जो है वो टूटी फूटी लैंग्वेज में, टूटे फूटे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। एंड अगर मैं आपकी कहीं हेल्प कर पाऊँ तो आप मुझे ज़रूर इंस्टा पे या फिर मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। मैं हार्डकोर ये चाहूँगा कि किसी भी ज़रूरतमंद का पैसा जो है किसी फ्रॉड के हाथों में ना जाए। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और इसे शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय।